अच्छा, तो अभी हम रेक्टम की एनाटमी को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज रेक्टम, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्माइड कोलन। ये सिग्माइड कोलन है और सिग्माइड कोलन जो है कंटिन्यू होता है एज रेक्टम, ठीक है। तो ये रेक्टम है, इसकी अब हम एनाटमी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रेक्टम ये है, ये लेंथ इसकी 5 इंचेस होती है, ये 5 इंचेस लॉन्ग होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये S3 जो सेक्रल वर्टिब्रा है, 3rd नंबर सेक्रल वर्टिब्रा, S3 से ये स्टार्ट होता है अप टू रेक्टो एनल एंगल, और ये फिर कंटिन्यू होता है एज एनस, ठीक है। एनल कैनाल में इसकी कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। और ये रेक्टम कहाँ पे होता है? ये बेसिकली लोअर पेल्विस में होता है, पोस्टीरियरली। ये सबसे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर विसरा है पेल्विस की, ठीक है। और ये S3 से स्टार्ट होता है अप टू रेक्टो एनल एंगल। इसमें फ्लेक्चर्स होते हैं, 2 एंट्रो पोस्टीरियर फ्लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और 3 लेटरल फ्लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें, ये दिस इज रेक्टम, ये सिग्माइड कोलन है। सिग्माइड कोलन की कंटिन्यूएशन होती है एज रेक्टम, और रेक्टम रेक्टो एनल एंगल, ये देखें रेक्टो एनल एंगल तक ये आता है, और फिर ये एज ए एनल कैनाल कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो लेंथ इसका है 5 इंचेस। पोजीशन इसका कहाँ पे है? ये कहाँ पे पड़ा होता है? इट इज़ बेसिकली इन द लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो ये सारा पेल्विस है, तो ये पेल्विस के लोअर पार्ट में, और पोस्टीरियरली ये पेल्विस के लोकेट करता है, ठीक है। एक्सटेंट ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने पहले भी बताया, S3 सेक्रल वर्टिब्रा से ये स्टार्ट होता है एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्माइड कोलन। और एंड कहाँ पे होता है? एट द रेक्टो एनल एंगल। और रेक्टो एनल एंगल बेसिकली ये इस जगह पे है जहाँ पे प्यूबो रेक्टालिस ने इसको सराउंड किया होता है। प्यूबो रेक्टालिस इज वन ऑफ द लिवेटर एनाई मसल, ठीक है। तो रेक्टो एनल एंगल किस वजह से होता है? प्यूबो रेक्टालिस की वजह से। ये है प्यूबो रेक्टालिस मसल, ठीक है। एंड इट, और जो रेक्टो एनल एंगल होता है ये कहाँ पे होता है? 1 इंचेस बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। ये कॉक्सिक्स है, इसके बिलो 1 इंचेस बिलो और इन फ्रंट ऑफ द टिप, ठीक है। ये रेक्टो एनल एंगल होता है, ठीक है। तो ये है इसकी एक्सटेंट। फिर आते हैं फ्लेक्चर्स की तरफ। तो इसमें 2 एंट्रो पोस्टीरियर फ्लेक्चर्स होते हैं। 2 एंट्रो पोस्टीरियर फ्लेक्चर्स कौन से है? सेक्रल फ्लेक्चर्स, जो कि ये है, ये कनकेव फॉरवर्ड होता है, ठीक है। एंड इट फॉलोज द कनकेविटी ऑफ द सेक्रम। तो ये सेक्रम है, और ये सेक्रल फ्लेक्चर्स बेसिकली जो सेक्रम की कनकेविटी है इसको फॉलो करती है। और ये जो फ्लेक्चर है, ये 2nd नंबर ये वाला दिस इज पेरिनियल फ्लेक्चर्स, ठीक है। पेरिनियल फ्लेक्चर्स कनकेव बैकवर्ड होता है, ठीक है। ये बैकवर्ड कनकेविटी शो करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? एट द रेक्टो एनल एंगल, ठीक है। तो ये 2 एंट्रो पोस्टीरियर फ्लेक्चर्स हो गए। अब 3 लेटरल फ्लेक्चर्स है, ठीक है, अपर, लोअर एंड मिडल, ठीक है। ये देखे, ये जो ये अपर है, ये लोअर है, और ये मिडल है। अपर और जो लोअर होते हैं, ये राइट वॉल ऑफ द रेक्टम है, ये लेफ्ट वॉल ऑफ द रेक्टम है। तो जो अपर और लोअर होते हैं, इट इज कनकेव टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड है, तो ये कनकेव होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये अपर एंड लोअर है, और ये जो मिडल है, इट इज कनकेव टू द राइट वॉल, ठीक है। तो ये कनकेव टू द राइट है, टुवर्ड द राइट साइड। अब हर एक कनकेविटी के अपोजिट एक रेक्टल वाल्व होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक कनकेविटी है, तो इसके अपोजिट ये एक वाल्व है, जैसे सुपीरियर रेक्टल वाल्व। ये एक कनकेविटी है, तो इसके अपोजिट ये दूसरा वाल्व है, ठीक है, दिस इज मिडल रेक्टल वाल्व। और ये तीसरी कनकेविटी है, और इसके अपोजिट इंफीरियर रेक्टल वाल्व है, ठीक है। रेक्टल वाल्व की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी 2 इंपॉर्टेंस है। एक है दे सपोर्ट द फीसिस एज दे डिसेंड इन द रेक्टम। तो जब फीसिस आते हैं रेक्टम में, तो ये इसकी जो फीसिस की अर्ली डिसेंड होती है, रेक्टल वाल्व इसको प्रिवेंट करते हैं। इसकी 2nd इंपॉर्टेंस क्या है? इन सिग्माइडोस्कोपी, बी अवेयर ऑफ द 3 रेक्टल वाल्व्स, ठीक है। तो जब हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं, तो हमें ये खबरदार होना चाहिए कि रेक्टम में 3 रेक्टल वाल्व्स भी है, ठीक है। 2 लेफ्ट रेक्टल वाल्व में है, और 1 राइट रेक्टल वाल्व में है, ठीक है। ये एक है राइट रेक्टल वाल्व में, और जो लेफ्ट रेक्टल वाल्व है उसमें 2 रेक्टल वाल्व है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो ये हो गए रेक्टल वाल्व। ये सिग्माइड कोलन है, फिर ये एनल कैनाल है, ठीक है। अब पेरिटोनियल कवरिंग की तरफ आते हैं। रेक्टम की पेरिटोनियल कवरिंग, इसको डिस्कस करने के लिए हमने रेक्टम को डिवाइड किया होता है अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। तो जो अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम है, इसको पेरिटोनियम ने इंटीरियरली कवर किया होता है और साइड से, ठीक है, फ्रंट एंड साइड्स, इंटीरियर एंड लेटरली। तो इंटीरियर लेटरल इसको पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। किसको? अपर
वन थर्ड को, ठीक है। अब जो मिडल वन थर्ड है इसकी जो पेरिटोनियम है ये सिर्फ इंटीरियरली होती है, ठीक है, जबकि अपर वन थर्ड की लेटरल भी थी, ठीक है। ये जो अपर वन थर्ड है इसकी जो पेरिटोनियल कवरिंग होती है इसने साइड वॉल पे रेक्टल फोसा भी बनाया होता है, ठीक है। और जो लोअर वन थर्ड है इसकी कोई भी पेरिटोनियल कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन ऑफ द रेक्टम। तो रिलेशन में हम पोस्टीरियर रिलेशन, इंटीरियर रिलेशन और लेटरल रिलेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले पोस्टीरियर रिलेशन, जैसे हमने पहले बताया कि ये थर्ड जो सेक्रल वर्टेब्रा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड सेक्रल वर्टेब्रा से रेक्टम स्टार्ट होती है। तो इधर से ये स्टार्ट होती है अप टू रेक्टो एनल एंगल। तो हम इधर से इसकी रिलेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि रेक्टम इधर से स्टार्ट होता है और रेक्टम की पोस्टीरियर रिलेशन बेसिकली सेक्रम की इंटीरियर रिलेशंस होगी, ठीक है। तो जो इंटीरियर रिलेशन है सेक्रम की वो रेक्टम की पोस्टीरियर रिलेशन होगी। तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम में 12 स्ट्रक्चर्स है। कौन कौन से है? 3 इन द मिड लाइन, 3 मसल्स है, 3 वेसल्स है और 3 नर्व्स है। मिडल में कौन कौन से है? मिडल में लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम है, कॉक्सिक्स है, ठीक है, और एनोकॉक्सीजियल बॉडी है जो कि ये है, ये वाली, ये ऑरेंज कलर में जो दिखाया गया है, ठीक है। तो एनोकॉक्सीजियल बॉडी। 3 मसल्स कौन से है? पिरिफॉर्मिस मसल, कॉक्सीजियस मसल और लिवेटर एनाई मसल्स, ठीक है। 3 वेसल्स कौन से है? मीडियन सेक्रल, ठीक है, ये है, दिस वन इज मीडियन सेक्रल, इट इज इंटीरियर टू द सेक्रम एंड पोस्टीरियर टू द रेक्टम। फिर लेटरल सेक्रल है, ठीक है, लेटरल सेक्रल ये जो है, जो सेक्रल फोरामेन के थ्रू आती है, दिस इज ये रेड कलर में जो एरो है, सो दिस इज लेटरल सेक्रल। और फिर सुपीरियर रेक्टल जो कि रेक्टम के बिल्कुल पोस्टीरियरली अटैच होती है। 3 नर्व्स भी इसमें होते हैं, लोअर सेक्रल नर्व्स, ठीक है, ये लोअर सेक्रल नर्व्स, कॉक्सीजियल नर्व्स, ये कॉक्सीजियल नर्व्स है, और सिंपैथेटिक चेन, ये जो है ये सिंपैथेटिक चेन और सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। फिर ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाती है, ज्वाइन करती है 2 सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। इंटीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम्स मेल्स में डिफरेंट है और फीमेल्स में डिफरेंट है। पहले हम मेल में डिस्कस करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज रेक्टम, ठीक है। रेक्टम अपर 2/3 और लोअर 2/3, upper 2/3 and lower 1/3 relation, interior relation in males। तो अपर जो 2/3 है, अपर 2/3, इसमें ये जो है आपको स्पेस नजर आ रही है, पाउच नजर आ रहा है, दिस इज रेक्टो वेजाइकल पाउच इन बिटवीन रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दिस इज रेक्टो वेजाइकल पाउच, ये रेक्टो वेजाइकल पाउच है इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। और इसमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और सिग्माइड कोलन होता है। और जो पोस्टीरियर 1/3 की रिलेशन है उसमें क्या है? उसमें यूरिनरी ब्लैडर का बेस इंटीरियरली आता है, सेमिनल वेसिकल आता है और प्रोस्टेट आता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम इन मेल्स है, रेक्टो वेजाइकल पाउच और सेमिनल वेसिकल, बेस ऑफ द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, ठीक है। तो ये इंटीरियर रिलेशन इन मेल। इंटीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम इन फीमेल, तो इंटीरियरली ये देखिए, ये दिस इज रेक्टम, दिस इज यूट्रस, दिस इज वेजाइनल कैनाल, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये इंटीरियर साइड है, फिर वो पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम इन फीमेल, जो अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम होता है उसमें इंटीरियरली क्या होता है? रेक्टो यूटेराइन पाउच, या इसको रेक्टो वेजाइनल पाउच भी बोलते हैं या पाउच ऑफ डॉगलस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पाउच है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द पेरिटोनियम से ये बनता है। तो इसमें क्या होता है? रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और सिग्माइड कोलन होता है और इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड द यूट्रस एंड द वेजाइनल कैनाल, पाउच ऑफ डगलस। तो ये अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम के इंटीरियरली है। लोअर 1/3 ऑफ द रेक्टम के क्या पड़ा होता है? तो वो है वेजाइना, ये है वेजाइना, दिस इज वेजाइना। तो ये इंटीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम इन फीमेल्स। फिर लेटरल रिलेशन ऑफ द रेक्टम, लेटरल रिलेशन अपर 1/3 में क्या है और लोअर 2/3 में क्या है? अपर 1/3 में हमने पहले ही डिस्कस किया कि अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम को पेरिटोनियम ने कवर किया होता है इंटीरियरली और साइड वॉल पे पेरिटोनियम ने कवर किया होता है और इसने बनाया होता है पेरारेक्टल फोसा। तो ये साइड वॉल अपर 1/3 के लेटरली क्या होता है? पेरारेक्टल फोसा, पेरारेक्टल फोसा ये है अपर 1/3 लेटरल रिलेशन ऑफ द रेक्टम। लोअर 2/3 पे क्या है? लोअर 2/3 ऑफ द रेक्टम के लेटरली क्या पड़ा होता है? फेट ओवर लिवेटर एनाइन, एक तो ये होता है और एक ईशियो रेक्टल फोसा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लोअर 2/3 ऑफ द रेक्टम है, इसके जो लेटरल है ये फेट्स, ठीक है, ओवर द लिवेटर एनाई मसल, ये लिवेटर एनाई मसल है और इसके जो ऊपर जो फेट्स पड़ा होता है इट इज बेसिकली लेटरल टू द लोअर 2/3 ऑफ द रेक्टम।
इसके अलावा इशियोरेक्टल फोसा भी होता है जो कि लिवेटर एनाई के नीचे आप देख सकते हैं, दिस इज इशियोरेक्टल फोसा। तो ये लेटरल रिलेशन हो गए। ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम की तरफ आते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम में 4 आर्टरीज होते हैं और 4 वेन्स होते हैं। 4 आर्टरीज कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 आर्टरीज हम अभी डिस्कस करते हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि ब्रांच होता है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, या इसकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कंटिन्यू होता है एज ए सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इसकी दूसरी जो ब्रांच है वो मिडल रेक्टल आर्टरी है, ठीक है। दिस इज मिडल रेक्टल आर्टरी, और मिडल रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इसकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो इंटीरियर डिवीजन है, इससे ये मिडल रेक्टल आर्टरी निकलती है। फिर होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ये है एंड इट इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ठीक है। तो ये 3 आर्टरीज हो गई। फिर जो चौथी आर्टरी है वो है मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये है मीडियन, वो पोस्टीरियरली आती है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये है मीडियन सैक्रल आर्टरी एंड इट इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो ये है आर्टीरियल सप्लाई। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कंटिन्यूएशन, ये देखिए, ये दिस इज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज बेसिकली ये इधर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इट इज द मेन आर्टरी ऑफ द रेक्टम, सप्लाइज द म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर मिडल रेक्टल आर्टरी है, ठीक है। मिडल रेक्टल आर्टरी is the branch of the internal iliac artery interior division and it supplies mainly the muscle layer of the rectum, ठीक है। तो ये है middle rectal artery। फिर inferior rectal artery है। inferior rectal artery is basically the branch from the internal pudendal artery। तो ये है inferior rectal artery and it supplies the lower end and anal canal। फिर median sacral artery है, it is the branch from the back of the aorta and it supplies the posterior wall, ठीक है। तो ये आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द रेक्टम हो गई। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और मीडियन सैक्रल आर्टरी। 4 वेन्स कौन से हैं? सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन और मीडियन सैक्रल वेन, ठीक है। तो ये 4 वेन्स इसको ड्रेन करती है, ठीक है। फिर आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द रेक्टम की तरफ। नर्व सप्लाई ऑफ द रेक्टम इज बाय द पेल्विक प्लेक्सस, जिसको इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम। इसमें क्या होते हैं? सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं? लंबर स्प्लैंक्निक नर्व से आते हैं, L1 and L2। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स S2, S3 and S4। फिर लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम। तो लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम कहाँ पे होती है? पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम होती है, ठीक है। अपर 2/3 और लोअर 1/3। अपर 2/3 लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होती है? इट गोज अलोंग द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी टू द इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, अपर 2/3 रेक्टम की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पे जाती है? इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स की तरफ जाती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स। और लोअर 1/3 की कहाँ पे जाएगी? अलोंग द मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी टू द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये है लिम्फेटिक ड्रेनेज। थैंक यू।